हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लाउज़ को मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर कच्चा धागा करके तैयार कर लिया है। अगर आपको इसकी कटिंग का वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, जहाँ पर आप इसकी कटिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो बताऊँगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा एकदम ईजी तरीके से समझाऊंगी। और इसकी कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप देखकर पूरा इस प्रकार का ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। ये 4 टक ब्लाउज़ है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने निशान लगा रखे हैं, इन निशानों पर हम सलवट डालेंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली सलवट को इस प्रकार से पकड़ कर ये जो निशान है इसको बीचों बीच कर लेंगे और इस प्रकार से मोड़ के आधा इंच पर हम ये स्टिच लगाएंगे और इसे इस प्रकार से तिरछा ले जाकर हम मशीन से बाहर की ओर निकाल लेंगे। फिर हम ये वाली सलवट डालेंगे। ये देखिए साइड वाली, वो जो नीचे वाली उसमें तो आधा इंच के हिसाब से हमें सलवट डालनी है, जबकि साइड वाली इनमें हमें एक एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सलवट डालनी है। और इस प्रकार से ले जाते जाइए और जैसे ही आप सलवट के पास में जाते हैं तो ये तिरछे से होकर निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से हम ये 3 सलवट दो तो डाल दी है, इसमें पूरी 4 सलवट डलेगी। तो ये 4 टक ब्लाउज हो जाता है, जो कि पहनने में बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो ये देखिए हमने ये 3 तो डाल ली हैं, ये चौथी सलवट डाल रहे हैं, जो कि एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम ये स्टिच लगाकर तिरछी कर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी चारों सलवट बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, और इसका आगे से भी लुक देख लीजिए आप, कितना प्यारा और फिनिशिंग के साथ में हमने ये तैयार किया है। ये देखिए, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर ये जो हमने सलवट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके नीचे ये बेल्ट जोड़ेंगे, जिसे हम आड़ पट्टी भी बोलते हैं। तो हम ये जो हमारा ब्लाउज़ है इसको इस प्रकार से रख लेंगे और ये आड़ पट्टी जो हमने, ये देखो इस प्रकार से एक तरफ गहराई है और एक तरफ थोड़ी, तो इस प्रकार से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये सब आपको जो कटिंग की थी ना, तब आपको पूरा समझ में आएगा क्या गहराई दी थी क्या नहीं। कटिंग के अंदर पूरा समझाया हुआ है गहराई वगैरह। फिर हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से ये स्टिच लगा लेते हैं। इसे हम बेल्ट और आड़ पट्टी दोनों ही बोलते हैं। इस बेल्ट के हम 2 स्टिच लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक पल्ला रेडी हो गया। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसके बैक पार्ट के ऊपर जो हमने सलवार डाली थी, ये देखिए 1 2, इन दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। ये भी हम आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से स्टिच करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम फीते से आधा इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर आप सिलाई सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक सलवट डाल ली, दोनों सलवटें इसी प्रकार से डालकर हमने बैक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को इस प्रकार से उल्टा सीधा रख लेते हैं। सीधा रख के अब हम इसके ऊपर जो हमारे फ्रंट पार्ट है उनको उल्टा रख के इनके कंधे जोड़ लेंगे। इस प्रकार से हमने रख लिया है और ये कंधे जोड़ लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से हम एक कंधे जोड़ लेंगे। दोनों कंधे जोड़कर हम इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे कंधे जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब हम बाजू को स्टिच करेंगे। तो ये बाजू पहले हम इनके रख कर देख लेंगे कि कौन सी साइड कौन सी बाजू जुड़ेगी। तो इस प्रकार से रख लेते हैं। जिस साइड में बाजू जोड़नी होती है उसका आगे वाले पार्ट में हम गहराई देंगे। जैसे ये वाली बाजू इस पर जुड़ेगी तो हम इसके जो आगे की साइड वाले पार्ट में हम गहराई दे देंगे। तो ये वाला पार्ट आगे की साइड जुड़ेगा तो हम इसके अंदर गहराई दे देंगे। तो हम चौक की सहायता से इस प्रकार से ये शेप बना करके और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से जो पार्ट हमारा आगे की साइड में जुड़ेगा उसी में ही गहराई देनी है, क्योंकि हमने कटिंग करते वक्त आगे वाले पार्ट में गहराई दी थी। तो ये देखिए, गहराई वाला पार्ट ये आगे की साइड में जुड़ जाएगा। तो हम इन दोनों को इस प्रकार से पकड़ करके बाजू का सेंटर और कंधे का सेंटर, इन दोनों के को इस प्रकार से देखिए हम सेट करते हुए ले जाएंगे और बाजू के सेंटर में और कंधे के सेंटर में हम इस प्रकार से पिन अप कर देंगे, ताकि हमारी बाजू दोनों तरफ बराबर जुड़े। जैसे इस साइड में ये वाली बाजू जुड़ेगी तो इसमें
आगे वाला पार्ट जो जुड़ेगा ना, उस वाले पार्ट में जैसे वाला पार्ट इसके आगे की साइड जुड़ेगा तो हम इसके अंदर ही गहराई देंगे। तो हम ये देखिए इस प्रकार से इसको रख लेते हैं और चौक की सहायता से हम इसमें गहराई देकर फिर कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से फिर हम इसे जोड़ लेंगे आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो हम जब भी हम बाजू को जोड़ते हैं तो ये बात ध्यान रखना, बाजू को हमेशा ऊपर रखना और नीचे ब्लाउज़ को, और इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए स्टिच लगाना है। मेरे चैनल पर आपको कली वाले लहंगे, ब्लाउज, सूट, साड़ी सबके वीडियो मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप आसानी से स्टिचिंग सीख सकते हैं घर बैठे फ्री में। तो ये देखिए हमने ये बाजू जोड़कर तैयार कर ली है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी बाजू भी जोड़ देंगे। अब हम इस बाजू की नीचे की साइड में जितनी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से आप निशान लगा लिए। तो हमें इसकी लंबाई 9.5 चाहिए, तो नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा बच गया है। अब हम स्केल की सहायता से इसे एक ये सीधी रेखा बना लेंगे और फिर हमने पाइपिंग बनाकर तैयार कर रखी है। अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस पाइपिंग को हमने जो अभी लाइन खींची है जस्ट इसके ऊपर हम रखेंगे, इसके बराबर बराबर रखते जाएंगे ताकि हमारी पाइपिंग ऊपर नीचे ना जुड़े। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने लाइन के ऊपर रखते जाएंगे और किनारे किनारे पाइपिंग के हम स्टिच लगा देंगे। ये देखिए, अगर आपको पाइपिंग बनाने का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। फिर हम जो कपड़ा नीचे की साइड बचता है इसको हम डबल फोल्ड करके इस प्रकार से और इसके ऊपर एक स्टिच लगा देते हैं। ये देखिए, अगर आपको पाइपिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगी। तो इस प्रकार से हमें स्टिच लगा देते हैं और ये देखिए इस प्रकार से हम इसके अंदर की ओर करके इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। इसको हम अंदर की ओर करके बाजू को अच्छे से इसके अंदर की साइड हम तुरपाई कर लेंगे और फिर हम इसको इस प्रकार से मोड़ लेते हैं और ब्लाउज़ की सीधी साइड में हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सीधी साइड में स्टिच लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा अंदर की साइड में एकदम फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज़ तैयार होता है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तो हम इसके स्टिच लगा देते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में स्टिच लगा देंगे। अब हम इसके हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई जितनी है उतनी आप कट कर लीजिए। और फिर हम ब्लाउज़ के लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी जुड़ती है, तो लेफ़्ट साइड में हमें अस्तर को इस प्रकार से रख लेना है, सीधी साइड में रखना है। हुक पट्टी और आई पट्टी लगाने का तरीका अलग अलग है। तो एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हमने स्टिच लगा लिया। अब हम इसको सीधा करके एक फिनिशिंग का टांका भी लगा देते हैं। आई पट्टी और हुक पट्टी लगाने का तरीका दोनों का अलग अलग है, ध्यान से देखना आपको समझ में आ जाएगा। हुक पट्टी लेफ़्ट साइड में लगती है, फिर हम इसको अंदर की साइड में इस प्रकार से 2 बार मोड़ लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको 2 बार मोड़ के और इस पर पिन अप कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। अब राइट साइड में हमारी आई पट्टी बनेगी। आई पट्टी बनाने का तरीका अलग है। इसमें हमें 3.25 इंच चौड़ाई की हमें पट्टी लेनी है। वो 2.5 इंच की थी जबकि 3.25 इंच की है। और फिर हम इसको ब्लाउज़ की उल्टी साइड में रखकर एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा देते हैं। तो दोनों का अलग अलग तरीका है लगाने का, सेम तरीका नहीं है, अलग अलग तरीका है। ओके, फिर हम ये देखिए इसको इस प्रकार से कर लेते हैं इस पट्टी को और फिर इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फिर इसको अच्छे से अंगूठों की सहायता से हम प्रेस से कर देते हैं और फिर जो हमने स्टिच लगाया था उसके बराबर करके एकदम जस्ट उसके ऊपर करके हमें स्टिच लगाना है। ये देखिए, तो ये जस्ट जो हमने पीछे लगाया था ना पहला स्टिच, उसके बराबर करके हमें स्टिच लगाना है किनारे किनारे पर। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फिर हम इसके अंदर की साइड में एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा लेंगे जिसके बीच में हम आई बनाएंगे। अब हम नीचे की ओर 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लगाएंगे। ये 2.5 इंच चौड़ाई की है जो कि हम नीचे की साइड में पट्टी अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा हम बाहर की साइड निकाल लेंगे। ये हुक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा बाहर निकाल करके हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा देते हैं। ये देखिए
पूरे में पट्टी जोड़ देंगे। ये पट्टी जोड़ने पर क्या है कि ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी तरीके से सेट होता है। तो ये हमने पूरी लगाकर तैयार कर ली है। फिर हम इसे सीधा करके और ये जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था उसको अंदर की ओर मोड़ के फिनिशिंग का टांका लगा देते हैं। तो इसकी जो हमारे गले के हम पाइपिंग लगाएंगे उसका वीडियो नेक्स्ट आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में मैसेज आ जाए और आप वो देख सकें। और फिर हम इस कपड़े को, ये जो हमने लगाया था ना, अभी पट्टी लगाई थी, इसको हम डबल फोल्ड करके इस प्रकार से पहले एक बार फोल्ड कर लेते हैं, फिर अंदर की ओर फोल्ड करके हम इसे कच्चा धागा या पिन अप कर लेते हैं और बाद में इसके हम